नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर कहा जाता है पति पत्नी के बीच में शक की दरार आ जाए तो समझ लिए उस घर का बर्बाद होना तय है। यूपी के गाजियाबाद में ऐसा ही हुआ। एक पति पत्नी जो बेहद खुश थे अब से कुछ महीनों पहले तक, लेकिन जब से पत्नी गर्भवती हुई पति का व्यवहार अचानक बदल गया। वजह थी दरअसल पति को शक था कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है। किसी और से क्या कहें, उसको शक था कि उसके छोटे भाई के साथ ही उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग है और जो ये बच्चा है ये उसका नहीं है, क्योंकि शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद भी इनके बच्चा नहीं हो रहा था। फिर अचानक जो है पत्नी गर्भवती हो जाती और ये शक जो है पति के दिमाग में घर कर जाता है। पति अपने आप को कई बार समझाने की कोशिश करता, नहीं ये उसका वहम है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे पति का शक गहराता चला जाता। पत्नी इधर 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। अब मंगलवार रात पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि पति हैवान बन जाता है, उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो रोटी बेलने वाले बेलन से पहले पत्नी को, 7 माह की गर्भवती पत्नी को बड़ी ही बुरी तरीके से उसके सिर, आंख वगैरह पे मारता है और उसके बाद जब पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है तो फिर उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगाता है और उसको कस देता है और तब तक मारता है, जब कसे रहता है जब तक पत्नी की मौत नहीं हो जाती। 7 महीने का गर्भ, आप समझ सकते हैं एक तरीके से कहें बच्चा पूरी तरीके से बन चुका था। पति ने न सिर्फ पत्नी की हत्या की थी बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी एक रात में उसने 2 हत्याओं को अंजाम दिया। पति के सिर पर सवार खून यहीं पर नहीं रुका। रात के आधी रात के बाद कुछ देर तो पत्नी की लाश के पास बैठा रहा, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुमा और उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसने अपनी भी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर दी। रात में, एक ही रात में एक पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार एक झटके में खत्म हो गया, वो भी एक शक के चलते। आसपास के लोगों को इस बात की सूचना मिलती है। सुबह लोग जब पहुंचते हैं देखते हैं कमरे से बाहर कोई नहीं निकल रहा। तब वो कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं तो कमरे के अंदर का भयावह दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोग तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है और घर के अंदर पहुंचती है। खून से सनी हुई पत्नी की लाश एक तरफ थी, वहीं पंखे से झूलती पति की लाश दूसरी तरफ थी। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वहां से एक पुलिस को खत मिला और उस खत में था लिखा हुआ कि इस मेरे पूरे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है। बस अब जब इस घटना के बारे में सबको पता चला है तो हर कोई हैरान है कि कैसे एक शक की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसी पूरे पर कहानी हम जो है खबर लेकर आपके सामने आए हैं कि आखिर क्या हुआ। पूरी उस रात की कहानी, जब एक झटके में परिवार खत्म हुआ तो उस रात क्या क्या हुआ इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आस पड़ोस के लोगों ने क्या देखा वो सब भी हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। ये खबर जो है हमने जैसा कि बताया यूपी के गाजियाबाद जिले की। गाजियाबाद में जो है ये जो मेनली जो पति पत्नी थे ये पहले कहाँ के रहने वाले थे हमको तो बुलंदशहर के गांव दुलकरा के रहने वाले सुरेश का 25 साल का बेटा जो है राहुल, उसकी शादी जो है 2 साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाली जो है 20-22 साल की सुमन के साथ हुई थी। ठीक है, 2 साल पहले। 2 साल से इनके अभी कोई बच्चा नहीं था। राहुल जो है वो सजावट का शादी ब्याह में सजावट वाला जो होता ना स्टेज विशेष सजाने का, इसका ठेका वगैरह लेता था, अच्छा खासा सजाना था। 15 दिन पहले ही राहुल अपनी पत्नी सुमन को लेकर जो है ये गाजियाबाद आया। यहाँ पर ये वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक क्रिस्टल फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में इनको नौकरी मिल गई। फार्म हाउस में ही कमरा था, यहाँ पर ही कमरे में इन्हें रुकना था। पति पत्नी रुके थे और
शादी वगैरह फार्म हाउस में जो भी अभी शादियों का सीजन आना था, इस सीजन में इनको इस फार्म हाउस की सजावट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ था। जो फार्म हाउस था क्रिस्टल फार्म हाउस, वो गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख के चिपियाना के रहने वाले सुशील शर्मा का था। मतलब सुशील शर्मा ने ठेके पर ले रखा था और उन्होंने ही ये राहुल और उसकी पत्नी को रखा हुआ था। सुशील ने राहुल को फार्म हाउस में ही रहने के लिए कमरा दिया था, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। 15 दिन पहले ही यहाँ आए थे, इसलिए ज्यादातर लोगों को राहुल और उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में नहीं पता था कि इनके बीच में क्या है क्या नहीं। इसके बारे में बता रहे 15 दिन पहले आए थे तो हल्की फुल्की आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की। राहुल के अलावा इसी फार्म हाउस में एक अमित नाम का भी कर्मचारी रहता था। अमित ने ही बताया कि सोमवार देर रात जो है राहुल ने शराब खूब पी, हम लोगों ने पी, वो और अपने कमरे में वो चला गया। इस दौरान उसका जो है अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हम बगल वाले हमारा कमरा था तो हम उसमें लेटे थे, लेकिन जब शोर शराबा मचा तो सब लोग जो है आसपास के जो लोग थे और स्टाफ जो था वो वहां पहुंच जाता है और राहुल और सुमन को किसी तरह से जो है वो शांत कराने की कोशिश करता है कि झगड़ो मत, रात हो चुका, फलाना दिखाना। थोड़ी देर मामला सुलह पटा होता है, लेकिन जैसे ही जब सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, एक बार फिर से राहुल और सुमन के बीच में बताते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में राहुल सुमन को जो है पूरी तरीके से मारता पीटता है। लोग जब छुड़ा के गए तब तो था ही। उसके बाद बताते हैं कि तो राहुल के सिर पर तो मानो खून सवार हो गया। उसने बेलन उठा लिया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक सुमन के सिर पर ही उसने बेलन से वार किया और तब तक मारा जब तक खून से लथपथ सुमन वहीं गिर नहीं गई। और इसके बाद उसने हैवानियत की हद पार करते हुए अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी की गले में दुपट्टे से फंदा बनाया और फिर उस फंदे को तब तक कसता रहा जब तक कि सुमन की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट रही। ये सब बंद कमरे के अंदर हो रहा था। शोर शराबा सुनकर पहले तो लोगों को लगा, पहले समझाने आए, लेकिन दोबारा फिर से जब शोर शराबा लगा तो लोगों को लगा ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें हम लोग क्या बोले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बंद कमरे के अंदर राहुल जो है खूनी खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद ही आवाजें थम गई तो सबको लगा कि चलो पति पत्नी लड़ झगड़ के थक गए होंगे, अब सो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर आवाजें आना इसलिए बंद हो गई थी कि सुमन की सांसें हमेशा के लिए राहुल ने पहले बंद कर दी। इससे कुछ देर बाद बताते हैं कुछ देर तक राहुल सुमन की लाश के पास ही बैठा रहा। इस दौरान वो एक खत लिखता है और उस खत में जो उसने लिखा वो हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद फिर वो खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर देता है। मंगलवार सुबह आस पड़ोस के लोग और अमित जो है पड़ोस उसी फार्म हाउस पे रहने वाला वो भी जग जाता है। सुबह 6-7 बज गए, 8 बज गए। उसने देखा कि जो राहुल का कमरा है उससे कोई बाहर नहीं निकल रहा है, ना ही किसी तरह की आहट आ रही, जबकि सुबह से ही खटर पटर चाय वाय बनाना ये सब काम शुरू हो जाते थे। लेकिन 8-8:30 बजने के बाद भी कमरे से बिल्कुल एकदम मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ। लिहाजा जो है अमित जो है वो कमरे के पास पहुंचता है और वहां पर वो दरवाजा खटखटाता है। राहुल भाभी कह के बुलाता है, लेकिन किसी के कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद जो है अमित वहां पर पहुंचता है और खिड़की से वो झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि बेड पर खून से सनी हुई जो है भाभी सुमन की लाश पड़ी है, वहीं फंदे से जो है राहुल का शव झूल रहा है। ये देखकर तो अमित की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत ही ठेकेदार सुशील को इस बात की सूचना देती है कि जिनको 15 दिन पहले आपने नौकरी रखा था उन दोनों की लाशें कमरे में पड़ी। सुशील भी तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। वेब सिटी थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। तुरंत ही उन्होंने दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसे तो उन्हें दोनों की लाशें दिखी। बेड के ऊपर जो है वो लेटी हुई सी थी और उसके गले में जो है सुमन के गले में फंदा लगा था। उसकी आंख, सिर ये सब एकदम पूरा पिच्चा कर दिया था, इतना बेलन मारा था। तो खून से पूरा चेहरा उसका भरा हुआ था, साथ में गले में फंदा लगा हुआ था सुमन का। वहीं फंदे पंखे से उसकी लाश जो है वो झूल रही थी राहुल की। इस दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, दोनों के शवों को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, उसने जो भी सबूत मिले उसको इकट्ठा किया। इसके साथ ही उन्हें वहां से एक खत भी मिला। इस मामले में एसीपी वेब सिटी प्रियासी पाल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सुमन जो थी 7 माह की गर्भवती थी। शव के पास एक खत मिला जिसमें खत में
ऐसा लग रहा है कि राहुल ने, जो अमित वगैरह है उन्होंने राइटिंग पहचानी तो उनसे कहना है कि राहुल ने ही लिखा, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए गलतियां बहुत सारी थी। उस खत में राहुल ने अपने भाई को ही अपने पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार ठहराया। खत में लिखा था कि छोटा भाई चंदर की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा है। खत में लिखा था, मैं मेरी पत्नी और गर्भ में पल रहा, मेरी पत्नी के गर्भ में पल रहा मेरा शिशु, जो मेरा बेटा है या बच्चा है, उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई चंदर है। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि राहुल को दरअसल इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का उसके छोटे भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इसी शक में जो है राहुल जो है वो इतना हैवान बन गया कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। आगे हम इस पर बात करेंगे। वहीं पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बेलन के प्रहार से जो सुमन की बाईं आंख एकदम फूट चुकी थी, सिर पर कई वार करने से सिर में मतलब खून बह जाने की वजह से मौत की वजह मानी गई। इसके अलावा सुमन के शरीर पर 12 से 13 चोट के निशान थे। इससे लग रहा था कि राहुल ने बड़ी ही बेदर्दी से जो है वो सुमन पर बेलन से मारा है, जिससे उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उसकी मौत को एकदम कंफर्म करने के लिए उसने गले में दुपट्टा बंधाकर उसको कस दिया, जिससे उसके बचने की संभावना ना के बराबर रह जाए। दूसरी बात, जब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। आसपास के लोगों ने बताया कि 7 माह की गर्भवती जो है सुमन, रात करीब 11:30 बजे जो है, जब राहुल और उसके बीच में झगड़ा हो रहा था और राहुल उसे मार रहा था, तो रात 11:30 बजे अपने कमरे से निकलकर बाहर सड़क तक आई थी। इस दौरान वो चीख चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों ने ये समझा कि पति पत्नी के बीच के मामला है, इसके बीच में अगर हम पड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। और फिर से राहुल बाहर आता है, दौड़ाकर आता है और सुमन को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाता है, और इसके कुछ देर बाद ही जो है सुमन की चीखने चिल्लाने की आवाज शांत हो जाती। एक तरफ से देखा जाए तो अगर लोग चाहते तो शायद सुमन आज जिंदा होती। सुमन बचकर बाहर आई थी, लेकिन किसी ने भी खून से लथपथ सुमन को बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे बस ये पति पत्नी वाला झगड़ा मानकर उसके बीच में ना पड़ना ज्यादा उचित समझा। अगर कोई मदद के लिए आगे आता तो शायद सुमन बच जाती और उसकी हत्या न हो। राहुल बाहर आता है, सुमन को पकड़कर घसीटकर अंदर ले जाता है, और यहाँ पर फिर से वो उसे बुरी तरीके से सिर पर बेलन से मारना शुरू करता है, और जब तक मारता जब तक सुमन एकदम कहें मरने की कंडीशन, मौत के मुहाने पर पहुंच नहीं जाता। और उसके बाद गले में फंदा लगाकर वो इस बात को कंफर्म कर देता है कि सुमन बचनी नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर सुमन की तो मौत होती है। 7 माह का बच्चा, आप समझ सकते हैं 9 महीने में बच्चा डिलीवर हो जाता है, कई जगह पे तो 8 महीने में होता है, उसे प्री मैच्योर डिलीवरी। 7 महीने के लेकिन बच्चा ऐसा होता है कि कहा जाता है कि पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। तो एक तरीके से कहें, राहुल ने सिर्फ सुमन की हत्या नहीं की, बल्कि उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे की भी हत्या की, यानी 2 हत्याएं हुई। इसके बाद कुछ देर तक शायद राहुल सुमन की लाश के पास बैठा रहा, सोच विचार करता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। और जब उसे लगा, क्योंकि राहुल बताते हैं प्यार बहुत करता था अपनी पत्नी से, लेकिन बस इस शक ने उसे हैवान बना दिया था कि उसके भाई का उसकी पत्नी से कुछ संबंध है, जिसके चलते प्यार पर जो है नफरत, जो है जलन, शक जो है वो भारी पड़ गया। और उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। और शायद इसी बात का पछतावा उसे हो रहा होगा कि अब तो मेरा परिवार खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा रहकर। और फिर उसने आखिर में अपने लिए भी वो खौफनाक कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसने अपनी भी जिंदगी खत्म कर दिया और इसके पीछे छोड़कर चला गया वो खत, जिसमें उसने इस सब के जिम्मेदार किसी और को नहीं, अपने छोटे भाई चंदर को इसका जिम्मेदार माना है। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि दरअसल शादी के 2 साल हो चुके थे, इन्हें बच्चा नहीं था। करीब 1-1.5 साल पहले, मतलब अब 7 महीने का बच्चा था, 2 साल शादी के हो रहे थे, तो समझ लीजिए 7 महीने पहले ही जो सुमन गर्भवती हुई। जब से सुमन गर्भवती हुई थी तभी से राहुल को कुछ कहें, इसका लोगों का कहना है कि स्वभाव में परिवर्तन आ गया था।
राहुल को दरअसल ये शक था कि जो ये बच्चा है वो उसका नहीं। अब आप, ये सबसे बड़ी बात होती है पति पत्नी के बीच ये चीज होना, जब पति को ये शंका हो जाए कि जो पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा है वो उसका नहीं है, तो इससे बड़ी नफरत की वजह नहीं हो सकती। इसी तरह से राहुल अपने आप को रोके रह रहा था। धीरे धीरे बच्चा के महीना बढ़ते जा रहे थे। अब 7 माह के नाम बच्चा हो गया था। अगले महीने तक हो सकता है बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती। लिहाजा राहुल के अंदर वो चीज, जैसे जैसे पेट बढ़ता जा रहा था सुमन का, वैसे वैसे उसके अंदर वो नफरत भी बढ़ती जा रही। पहले राहुल को लग रहा था किसी और से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से राहुल को लगने लगा कि उसका छोटा भाई जो चंदर है उसके साथ ही उसकी पत्नी के अवैध संबंध है और उन्हीं के प्यार की ये निशानी है जो उसकी पत्नी के गर्भ में पल रही है। और जब ये होगा उसे ना चाहते हुए भी अपना नाम जो है उस बच्चे को देना पड़ेगा जो उसका नहीं। ये राहुल के दिमाग में अंदर ख्यालात चल रहे थे, ये उसके दिमाग में शक था और इसी वजह से उसने इस बात को लिखा कि मेरे पूरे परिवार की मौत के जिम्मेदार, जबकि मारा खुद उसने था, लेकिन उसने ये खत में लिखा कि इसके जिम्मेदार, मेरे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार मेरा छोटा भाई चंदर है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हुआ। मैं, मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के घर में पल रहा मेरा बच्चा जो है वो सब की मौत का जिम्मेदार मेरा छोटा भाई है। तो कहते ना, दिमाग में अगर शक आ गया तो फिर कोई कुछ भी समझा ले, कुछ भी बता ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में जो बैठ गया है वो हटा नहीं सकता, ना ही उसका कोई समाधान है। राहुल का भी कहें यही कुछ हाल था, उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी। पहले तो अवैध संबंधों का शक था किसी और पर, लेकिन जब भाई से हुआ तो वो एक तरीके से कहें पूरी तरीके से टूट गया और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्नी से इसी बात को लेकर अक्सर उसका झगड़ा भी होता था। पत्नी इस बात से साफ इनकार कर देती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको बस वहम है, हम ये बच्चा जो है, वो पत्नी समझाती थी, लेकिन एक बार कहते ना दिमाग में शक बैठ गया तो हर चीज गलत लगने लगती है। जब पत्नी किसी से फोन पर बात करती तो इसे लगता कि अच्छा ये अपने प्रेमी से ही बात कर रही होगी, जबकि वो किसी अपने रिलेटिव से ही बात कर, लेकिन इसके दिमाग में चूंकि शक का कीड़ा था तो हर चीज को निगेटिव बना देता था। पत्नी समझाती कि नहीं ये बच्चा तुम्हारा ही, किसी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन लाख समझाने के बाद भी राहुल के दिमाग से वो बात निकल नहीं रही थी। हो सकता है कुछ ऐसा उसने देखा हो जिसके चलते उसके दिमाग में ये बात एकदम पुख्ता हो गई कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में शक है वही सच है, और जो पत्नी बोल रही वो मुझसे झूठ बोल रही। और जो सोमवार की रात को शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ, जो लोग हैं उनका कहना है इसी बात की झगड़ा हुआ था, कि उनके बीच में इसी बात को झगड़ा हो रहा था कि ये बच्चा जो है मेरा नहीं है और तूने किसके साथ क्या किया ये सब बता। इस तरह की वजह से उसने पूरा परिवार जो है अपना खत्म कर दिया। देखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इससे अच्छा है किसी को मारने से, किसी की जान लेने से अच्छा है कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं रहा तो अलग अलग हो जाओ, तलाक ले लो, अपनी ज़िंदगी तुम अलग जियो, तुमको खुशी मिलती है और उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। इस तरह से किसी की हत्या कर देना तो किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अब लेकिन क्या कह सकते हैं, हर आदमी का ये होता है जिसका भरोसा टूटता है उससे पूछिए वो किस दर्द में झेल रहा होता है। तो राहुल भी शायद एक दर्द में होगा जो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन जब उसके भरोसे को धक्का लगा तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर उसे इस दर्द से निपटने का जो तरीका सही सूझा उसने वही किया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आंखें खोल देने वाली रहेंगी, जो बताएंगी कि अब दुनिया में जो अपने यहाँ क्या हालात हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप आर्थिक तौर पर हमारी मदद करना चाहते हैं, जैसे इन भाइयों ने की, नितिन जी ने की है, और नितिन जी ने 130 रुपये भेजे हैं, एक गौरव कपूर जी हैं उन्होंने 210 रुपये भेजे, इसके अलावा एक विशाल जी हैं उन्होंने 3000 रुपये हमें डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी इसी तरह से आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे कि इससे हमें बहुत मदद मिलेगी अपने चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से हम तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।